नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ड्रीम फॉक्स सर्विसेज के बारे में। स्टॉक की बात करी जाए तो 120 रुपए पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कल के सेशन में करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। ये वही स्टॉक है दोस्तों जो मोनोपोली हुआ करता था और 850 रुपए का हाई इस स्टॉक ने दिखाया है और आज की डेट में 120 रुपए पे है। इन्वेस्टर्स नहीं है इसमें, अभी भी बायर पूरी तरीके से गायब है। एक्चुअली में इस कंपनी का धंधा ही खत्म कर दिया कुछ बड़े प्लेयर्स ने, आप ये कह सकते हो। गवर्नमेंट का तो इसमें रोल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बड़े लोग एंट्री कर गए इस धंधे में, जिसकी वजह से इस कंपनी को पीछे हटना पड़ गया और इनका धंधा खत्म हो गया। थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए आपको बताना चाहूंगा, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लाउंज सर्विस प्रोवाइड करती थी और डोमेस्टिक लाउंजेस में इनका ऑलमोस्ट 90+% का मार्केट शेयर था और वही धंधा पूरा खत्म हो गया क्योंकि कोई और उतर गया। ये बैंकों से टाई अप करते थे और सर्विस प्रोवाइड करते थे कस्टमर्स को। बैंकों ने कहा कि धंधा सही है, हम बीच में बिचौलिया को क्यों रखें, हम खुद ही उतर जाते हैं। और कुछ बड़े प्लेयर्स भी डायरेक्टली उतर गए, जिसकी वजह से छोटी कंपनी बेचारी साइड हो गई। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसके बाद जिस कंपनी का 90% 92% का टोटल रेवेन्यू डोमेस्टिक लाउंजेस से आता है और वही धंधा खत्म हो गया, तो फिर कंपनी का गिरना तो बनता ही था और कंपनी का शेयर भी गिर गया। अभी 120 रुपए पे है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप इस समय 650 करोड़ का है। लेकिन मैंने इनके फाउंडर का, इनके प्रमोटर्स का इंटरव्यू देखा था। बहुत ही दमदार इंटरव्यू दिया उन्होंने। वो कहते हुए दिखी थी कि कंपनी तो हम चलाएंगे और हमारे साथ इन्वेस्टर्स डटे रहें, अब हम फोकस करेंगे ग्लोबल लेवल पे। और ग्लोबल लेवल पे इस तरीके के इंटरप्शंस नहीं आते हैं, उन्होंने कहा। मैं इसके ऊपर उस समय भी वीडियो बनाई थी मैंने, जब ये अराउंड 105 102 रुपए के करीब था, फिर 150 रुपए तक गया, अभी 120 रुपए है। 150 पे भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी, 100 पे भी, और आज फिर से अपडेट शेयर कर रहा हूँ। आज रिजल्ट शेयर करूंगा वैसे तो मैं आप सभी के साथ मेनली, लेकिन मैं यही कहूंगा ये एक ऐसी कंपनी है जो कुछ करना चाहती है और इसने करा भी। होता है ना कि आप जज्बाती हो, आपको कुछ करना है और आपने कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस धंधे को ही खत्म कर दिया किसी ने। लेकिन आप नहीं हार मान रहे हो, आप फिर से कर रहे हो। तो वो क्या होता है, आपने एक पूरा घर बना लिया था, तोड़ दिया गया, अब दोबारा आप बना रहे हो, वैसा है। तो इस कंपनी में एक इस तरीके की कंपनी है कि एक स्टार्टअप थी, अच्छी बन गई, पूरा बिजनेस मॉडल इन्होंने आइडेंटिफाई करा, इन्होंने एक नया बिजनेस फाउंड करा जो दिखने लगा देश में लोगों को, और फिर और भी उतर गए, जिसकी वजह से इन्हें हटना पड़ गया। अब आपको क्या करना है, आपको बैक करना है कंपनी के प्रमोटर्स को, कंपनी के फाउंडर्स को, कि हाँ आप कर सकते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। इस तरीके की कंपनियां वेंचर कैपिटल्स लेकर आती हैं, स्टार्टअप माना जाता है एक तरीके का, ठीक है। तो अभी ये कंपनी एक स्टार्टअप है एक तरीके से, बस आपको पता है कि भैया क्या बिजनेस मॉडल है और कंपनी ने पहले भी किया हुआ है, बस इतना ही फर्क है। तो ये 650 करोड़ रुपए की जो टोटल कंपनी है इस पे आपको भरोसा कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है इसमें। लेकिन ये नहीं है कि 850 वाली 120 रह गई है, खत्म हो गई है, बेकार है, कंपनी खराब ना। कंपनी के ऊपर डेंट पड़ा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अनलिस्टेड मार्केट में नए नए स्टार्टअप पैदा होते रहते हैं हर दिन, और वो पैसा जुटाते हैं, जो पैसा देते हैं वेंचर्स वाले, वो देखते हैं कि भैया बन सकती है आगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक ऐसे पैसा जुटाते हैं। जब वो एक स्टेबल हो जाती है फिर वो बाजार में उतरती है। ये भी ऐसी ही थी भाई, पैसा जुटाया, बड़ी हुई, बाजार में उतरी, निवेशकों को पैसा बना के दिया, वो धंधा ही खत्म कर दिया बड़े लोगों ने। फिर अब ये टूट गई है, लेकिन ये क्योंकि बाजार में लिस्टेड है तो फिर अब लिस्टेड आपको मिल रही है। तो अब आपको ये प्रमोटर्स पे भरोसा करके, इस धंधे पे भरोसा करके जितना निवेश करना है करो और छोड़ दो। और स्टार्टअप्स टूटने डूबने का भी डर रहता है, तो वो आपके लिए रिस्क बनी रहेगी। दूसरी बात है कि स्टेबल कंपनी हो जाएगी, जब आपको दिखने लगेगा तब लगा लीजिएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। अब मैं आता हूं कंपनी के नतीजों पे। अभी यानी कि इस कंपनी में ये नहीं कह सकते 120 वाला ये 300 हो जाएगा या 60 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंपनी के अंदर के जो लोग हैं वो जज्बाती हैं, ये हमें क्लियरली दिखता है। अब मैं अगर कंपनी के नतीजों की बात करूं दोस्तों, तो नंबर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे रहे नंबर्स ऑब्वियस था कि वीक रहेंगे, लेकिन कितने रहेंगे वो देखने वाली बात है। 90% इनका धंधा तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने इस क्वार्टर तो ठीक ही पोस्ट कर दी है चीजें। फॉर एग्जांपल मुनाफा 17 करोड़ के सामने 12 करोड़ का पोस्ट करा है, ठीक है, तो इतने खराब नहीं है। मार्जिन 7.61% के सामने 6.24% है, गिरकर आए हैं लेकिन इतना नहीं गिरे। एबिटा 24 करोड़ के सामने 12.8 करोड़ है, आधा रह गया है।
रेवेन्यू 320 करोड़ से 200 करोड़ है, तो 200 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, 650 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है। अब ये रेवेन्यू अगर ये भी सस्टेन कर गया ना, तो ये 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे तो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी 200 करोड़ का एक क्वार्टर में रेवेन्यू कर रही है, 4 क्वार्टर में यानी कि 800 करोड़ का रेवेन्यू, टोटल मार्केट कैप 650 करोड़ का नहीं रहेगा उस कंपनी का। कोई सरकारी या छोटे मोटे बिजनेस वाली तो है नहीं, ग्रोथ है जिस मार्केट में उसमें खड़ी है कंपनी। कंपनी की तरफ से कुछ गाइडेंस भी है। कंपनी गाइड्स फॉर मल्टी ईयर ग्रोथ विद ग्लोबल लाउंज नेटवर्क एक्सपेंशन टू 2000+ लोकेशंस, स्केलिंग पार्टनरशिप विद फिनटेक्स एंड एयरलाइंस फॉर कॉन्टैक्टलेस travel solution, diversifying into rail and airport concierge services, targeting 20 to 25% revenue CAGR with margin expansion from value added offering like spa and F&B integration। फोकस्ड है, कर रही है काम अपने तरीके से जितना कर सकती है। तो मैं ये कहूंगा अगर किसी ने ऊपर में निवेश किया और उनका सब लॉस में जा चुका है, तो अब बेचना मत, बैठे रहो, भरोसा कर लो कंपनी पे। और अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है तो थोड़ा लेना और कंपनी पे भरोसा करना लंबी अवधि के लिए। और अगर कोई सोच रहा है मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, तो मैं कहूंगा आप रिस्क मत लीजिए, आप कहीं और चले जाइए, सिंपल है, क्योंकि ये कंपनी में आपको टाइम देना पड़ेगा भाई साहब। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।